नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह, सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट दिन की सारी अहम खबरें। पुलिस और प्रशासन की लगातार चेतावनी के बावजूद बरसाती नालों को पार करने और नदियों के पास जाने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ये लापरवाही लोगों की जान खतरे में डाल रही है। ऐसे ही एक मामले में हल्द्वानी के रक्सिया नाले के तेज बहाव को पार करने के चक्कर में 2 युवक बह गए और उनकी जान जाते जाते बची। बरसाती नाले के तेज बहाव में मोटरसाइकिल पार कराने के चक्कर में दोनों युवक गिर पड़े और पानी के तेज बहाव में फंस गए। किसी तरह से दोनों बाइक सवार युवक अपने आप को संभाल पाए और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। हालांकि बाइक पानी के साथ ही बह गई। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले अपने उफान पर है। बिहार के बाद अब अल्मोड़ा जनपद में पुल टूटकर बहने का वीडियो सामने आया है। रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला मोहान के पास पनियाली स्रोत पर बना पुल पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पुल बहने से रामनगर के रानीखेत और अल्मोड़ा को जाने वाले वाहन पुल के दोनों तरफ फंस गए। पुल टूटने के बाद रानीखेत के लिए लोगों को मोहान से चिमटा खाल, भौन खाल और चौड़ी खट्टी मार्ग से होते हुए जाने की अपील की गई है। रामनगर कालागढ़ में उत्तराखंड वन विभाग की गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई। वन विभाग की गाड़ी महिला वन कर्मियों को छोड़ने नगीना जा रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक वन विभाग की गाड़ी रपटे की जगह नदी की धार में उतर गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई। गाड़ी में कुल 4 वनकर्मी मौजूद थे। स्थानीय लोगों की मदद से वनकर्मियों को बड़ी मशक्कत से वाहन से बाहर निकाला गया। पानी के बहाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते वाहन पानी में समा गई। जेसीबी की मदद से बमुश्किल गाड़ी को नदी से बाहर निकाल पाए। नैनीताल जिले में हो रही भारी बारिश और नदियों का उफान देखते हुए निचले इलाकों में रह रहे लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा भांपते हुए जिला प्रशासन ने नदी और नालों के तटवर्ती इलाके में रह रहे लोगों से लाउड स्पीकर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। काठगोदाम के रिक्सिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाला और गौला में पहाड़ों से भारी पानी आ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से नालों के किनारे रह रहे लोगों को घरों को खाली करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने APYP ने बताया कि सभी थानों चौकियों के निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को सतर्क व सुरक्षित रहने के साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए। देवखड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज रात्रि और कल दिन में भी भारी से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है और इसलिए इस भारी वर्षा के दृष्टिगत आप सभी लोगों को निवेदन है कि सतर्क रहें और ये नाले नदी के किनारे ना जाएं और आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लें जिससे कोई जान माल की हानि हो। अपने घरों में सुरक्षित स्थान पर रहें। बहुत ज़्यादा भारी वर्षा का अलर्ट बताया गया है। सुरक्षित स्थान पर रहें, नाले नदी किनारे ना जाएं। अभी भी पानी काफ़ी तेज़ी से यहाँ चल रहा है और किसी भी समय पानी काफ़ी ज़्यादा इसका स्तर बढ़ सकता है और यहाँ पर पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें और सुरक्षित स्थान पर रहें आप लोग। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड और उफान मारती नदियों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा पर ना जाने की अपील की है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि मौसम को लेकर जारी रेड अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से अपील की जाती है कि वे 7 और 8 जुलाई को यात्रा पर ना निकले और ऋषिकेश में ही आराम करें। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा कि बरसात में लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। गंगा और अलकनंदा नदी के साथ ही सहायक नदियां भी उफान पर हैं। भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो चुकी है। खराब हो रही सड़कों को ठीक करने में प्रशासन दिन रात जुटा है। ऐसे में मौजूदा हालात में चारधाम की यात्रा पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हल्द्वानी के जंगल में मौज मस्ती 4 युवकों को भारी पड़ गई। बारिश को लेकर पुलिस के अलर्ट के बावजूद हल्द्वानी के 4 युवक जान जोखिम में डालकर मौज मस्ती करने के लिए कार से निकले थे। कालाडूंगी के कोटा बाग के जंगल में 10 किलोमीटर अंदर जाने पर बरसाती नाले में अचानक पानी आने और कार खराब होने की वजह से वे वहीं फंस गए। जंगल में कई किलोमीटर भटकने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिला। किसी तरह से युवकों ने फोन से पुलिस और परिजनों को संपर्क किया। सूचना मिलने के बाद कालाडूंगी पुलिस उन्हें जंगल में ढूंढने तो निकली, लेकिन युवकों का लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने चारों युवकों को खोज निकाला। चारों युवक बरसाती नाले के दूसरे तरफ फंसे हुए थे। पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण आवाजाही बंद हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से नंदानगर ब्लॉक के करीब 50 से अधिक गांवों की आवाजाही ठप पड़ गई है। भारी बारिश की वजह से चमोली जिले की करीब 12 सड़कें बंद हो गई है, जबकि 4 सड़कें पहले से ही बंद है।
सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग पर वन चौकी के पास 19 किलोमीटर सड़क पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण बंद हो गई। मसूरी टिहरी धनौल्टी रोड पर कपलानी के पास नेशनल हाईवे भारी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर सड़क के बीचों बीच आ गिरा। इस वजह से ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया। मसूरी टिहरी धनौल्टी रोड बंद होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर आए मलबे और बड़े बड़े बोल्डर को हटाया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात दोबारा सुचारू हो सका। जेसीबी की मदद से सड़क पर आए पत्थर और मलबे को हटाया गया। वहीं करीब 3 घंटे के बाद सड़क को यातायात के लिए खोला जा सका। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग के पास बलदोड़ा में लैंडस्लाइड में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से 10 घंटे से अधिक समय तक यातायात बंद रहा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्री 10 घंटे से बद्रीनाथ हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं का रेलवे ट्रैक तेज बारिश में पूरी तरह डूब गया है। यही नहीं, बारिश की वजह से लाल कुआं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म डूबने और रेलवे लाइन पर पानी आने की वजह से इस लाइन पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है, लेकिन भारी बरसात के चलते लगातार रेलवे ट्रैक पर पानी बढ़ता ही जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी आने का सबसे अधिक असर काशीपुर बरेली रेल मार्ग पर पड़ रहा है। कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर रोका गया है। रेलवे ट्रैक का पानी अब धीरे धीरे आबादी वाले इलाकों में भी पहुंचने लगा है। रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले लोग घर छोड़कर रेलवे लाइन के किनारे सुरक्षित चले गए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है। जोशी के इस बयान से जोशीमठ के लोगों में भारी रोष पैदा हो गया है। उपचुनाव को लेकर गणेश जोशी श्रीनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। जोशी ने दावा किया कि भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर की विधानसभा सीट को आसानी से जीत रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में रुद्रपुर पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उधम सिंह नगर से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मसूरी में पटरी व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मॉल रोड पर पहले की तरह दुकानें लगाने की इजाजत दिए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भी दिया है। मसूरी मॉल रोड के पटरी व्यापारियों का कहना है कि एसडीएम के निर्देशों के बाद मॉल रोड पर व्यापारियों को नगर पालिका प्रशासन दुकानें नहीं लगाने दे रहा है। दुकानें नहीं लग पाने की वजह से व्यापारियों के रोजी रोटी पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। मॉल रोड पर जिस जगह पटरी लगाकर लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, अब उस जगह वाहन खड़े किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार से मॉल रोड पर वेंडर जोन बनाने की भी मांग की, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऋषिकेश में मोहन चट्टी के पाम व्यू रिजॉर्ट में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रिजॉर्ट से 26 लड़के और 7 लड़कियों को मौके पर ही पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में शराब के नशे में लड़के और लड़कियां डीजे की तेज आवाज में डांस कर रहे थे। पास में रहने वाले किसी शख्स ने रेव पार्टी की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि रिजॉर्ट के पास शराब परोसने का लाइसेंस भी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए लड़के और लड़कियों का चालान किया है। पकड़े गए लोगों की काउंसलिंग भी करवाई जा रही है। मंगलौर उपचुनाव को लेकर पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज ने तैयारियां पूरी कर ली है। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस ने आईआईटी रुड़की के कॉन्वोकेशन हॉल में बड़ी बैठक की। बैठक में चुनावी ड्यूटी में लगे तमाम फोर्सेस के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने चुनावी ड्यूटी में लगे फोर्सेस के लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक मतदान पूरा ना हो, ड्यूटी पर तैनात लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।